नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं माइंडसेट बदलने के बारे में। एक इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका शरीर नहीं बल्कि उसका माइंडसेट होता है। जब सोच बदलती है तो नजरिया बदलता है, और जब नजरिया बदलता है तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। माइंडसेट बदलना सिर्फ कोई एक कदम नहीं है, यह एक निरंतर प्रक्रिया है। ये सिर्फ चाहने से नहीं होता बल्कि गहराई से समझने और लगातार लागू करने से होता है। सबसे पहला पहलू है जागरूकता। जब तक इंसान अपनी सोच को पहचान नहीं लेता तब तक बदलाव शुरू नहीं होता। जरूरी है कि आप यह समझें कि आपकी सोच कैसे काम करती है, कौन सी बातें आपको आगे ले जाती हैं और कौन सी बातें आपको रोक देती हैं। माइंडसेट बदलने की शुरुआत यहीं से होती है। दूसरा पहलू है स्वीकृति। जब तक इंसान यह नहीं मानता कि बदलाव की जरूरत है तब तक वह कदम नहीं उठाता। बदलाव की ओर जाने का पहला दरवाजा है अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार करना और यह समझना कि पुराने पैटर्न अब आपके काम के नहीं रहे। तीसरा पहलू है नई परिभाषा बनाना। माइंडसेट तभी बदलता है जब इंसान खुद के लिए सोचने का नया तरीका तय करता है। पुरानी सोच को छोड़कर एक नई सोच को अपनाना पड़ता है। इसके लिए लगातार खुद से सवाल करना पड़ता है, मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं, मैं किस दिशा में बढ़ना चाहता हूं। चौथा पहलू है लगातार अभ्यास। माइंडसेट बदलना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये रोज रोज छोटे छोटे कदमों से होता है। हर दिन अपने विचारों पर ध्यान देना पड़ता है, हर दिन ये देखना पड़ता है कि मैं किस दिशा में सोच रहा हूं। पांचवा पहलू है अनुशासन। माइंडसेट बदलने के लिए सबसे जरूरी है कि इंसान अपने भीतर अनुशासन पैदा करे। बिना अनुशासन के पुरानी सोच बार बार वापस आ जाएगी। नया माइंडसेट मजबूत तभी होता है जब उसके पीछे अनुशासन हो। छठा पहलू है धैर्य। माइंडसेट बदलना धीमी प्रक्रिया है, इसमें समय लगता है। अगर कोई जल्दी हार मान ले तो वह कभी पूरी तरह अपना माइंडसेट नहीं बदल सकता। जरूरी है कि आप अपने ऊपर भरोसा रखें और निरंतर बने रहें। सातवां पहलू है सकारात्मक इनपुट। इंसान वही बनता है जो वह बार बार सुनता और देखता है। अगर आसपास नकारात्मक इनपुट है तो माइंडसेट बदलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपने इनपुट को बदलें, वही बातें सुनें, पढ़ें और देखें जो आपके नए माइंडसेट को मजबूत करें। आठवां पहलू है आत्मसंवाद। इंसान हर दिन खुद से बातें करता है और यही बातें उसके माइंडसेट को तय करती हैं। अगर आत्मसंवाद सकारात्मक होगा तो माइंडसेट बदलना आसान हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपने भीतर की आवाज को नियंत्रित करें और उसे सही दिशा दें। नौवां पहलू है स्पष्ट लक्ष्य। माइंडसेट तभी बदलता है जब इंसान के पास एक स्पष्ट दिशा होती है। जब लक्ष्य साफ ना हो तो सोच भटकने लगती है, लेकिन जब लक्ष्य साफ हो तो सोच उसी दिशा में ढलने लगती है। 10वां पहलू है नई आदतों का निर्माण। माइंडसेट सिर्फ सोच बदलने से नहीं बदलता, ये तब बदलता है जब सोच नई आदतों में बदल जाए। नई आदतें धीरे धीरे एक नई पहचान बनाती हैं और यह नई पहचान माइंडसेट को स्थायी रूप से बदल देती है। 11वां पहलू है पुराने पैटर्न को तोड़ना। जब तक इंसान पुराने पैटर्न को दोहराता रहेगा तब तक नया माइंडसेट नहीं बनेगा। जरूरी है कि आप पहचानें कि कौन से पैटर्न आपको रोक रहे हैं और धीरे धीरे उन्हें तोड़ दें। 12वां पहलू है लगातार सीखना। माइंडसेट बदलने के लिए इंसान को हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए। जब तक सीखना चलता रहता है सोच विकसित होती रहती है, और जब सीखना बंद हो जाता है तो माइंडसेट जड़ हो जाता है। 13वां पहलू है लचीलापन। नया माइंडसेट अपनाने के लिए इंसान को लचीला होना पड़ता है। अगर सोच जिद्दी होगी तो बदलाव असंभव हो जाएगा। लचीलापन ही वह ताकत है जो इंसान को नई सोच अपनाने में मदद करती है। 14वां पहलू है परिवेश का चुनाव। इंसान उसी वातावरण से प्रभावित होता है जिसमें वह रहता है। अगर परिवेश सही है तो माइंडसेट बदलना आसान हो जाता है, और अगर परिवेश गलत है तो नया माइंडसेट टिक नहीं पाता। इसलिए अपने परिवेश को सही करना बेहद जरूरी है। 15वां पहलू है आत्मानुशासन के साथ स्वतंत्रता। माइंडसेट बदलते समय इंसान को यह समझना होता है कि वह स्वतंत्र है, लेकिन उसकी स्वतंत्रता उसके अनुशासन के साथ संतुलित होनी चाहिए, तभी बदलाव स्थायी होता है। 16वां पहलू है भविष्य की दृष्टि। माइंडसेट बदलने के लिए इंसान को अपने भविष्य की एक स्पष्ट तस्वीर देखनी होती है। जब वह भविष्य को साफ देख पाता है तभी वर्तमान में सही सोच अपनाता है। 17वां पहलू है कृतज्ञता। जब इंसान अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभारी होता है तो उसकी सोच संतुलित हो जाती है, और संतुलित सोच ही नए माइंडसेट की बुनियाद होती है। 18वां पहलू है निरंतरता। माइंडसेट बदलना एक बार का काम नहीं है, ये जीवन भर की प्रक्रिया है। हर दिन हर परिस्थिति में नई सोच को लागू करना ही इसका असली राज है। और अंत में याद रखिए, माइंडसेट बदलना किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए है। ये बदलाव तभी संभव है जब इंसान अपने भीतर गहराई से तैयार हो, और जब ये तैयारी पूरी होती है तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। धन्यवाद।